तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा वैकेंसी निकलती है। और इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि इस साल में इसकी वैकेंसी जो है 2 बार आती थी। एक 26 आई थी, यानी इसको जो बता रहा हूँ मैं, एक 26 और 2 26 ऐसा आती थी। और अब की जो वैकेंसी है ना, वो टोटल एक में ही दे रखी है, यानी एक बार में, यानी एक साल में एक ही वैकेंसी हुई होगी अब की बार, जो कि दोनों वैकेंसी मिलाकर ये दे दी हुई है। देखो, एक 26 और 2 26 बैच। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, यानी कब से लास्ट डेट है, कब से शुरू है, तो इसकी यानी कि जो ऑनलाइन की शुरू डेट है वो है 11 जून, और जो लास्ट डेट है वो 25 जून इसकी, यानी कि ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है। कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है, और नीचे देखते हैं क्या क्या मांग रखा है। तो नीचे देखो, ये है नेविक जनरल ड्यूटी। यहाँ जनरल ड्यूटी वालों के लिए, जीडी वालों के लिए 12th पास होना चाहिए, और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच उसके लिए 10th पास होना चाहिए, और यांत्रिक वालों के लिए इनके 10th पास होना चाहिए, और 6 ईयर का टेक्नीशियन टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, 4 साल या 3 साल वाला। और जो नीचे देखते हैं क्या डिटेल है इसमें, देखो इलेक्ट्रीशियन एंड ये दे रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, और इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये आपके पास डिप्लोमा है तो आप 10th से, और ये डिप्लोमा आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कि आपको टेक्निकल वाली जो है जॉब मिलेगी, आपको जीडी से इसमें कोई मतलब रोल नहीं रहेगा। और नीचे देखते हैं कि क्या दे रखा है। नीचे की बात अब फुल डिटेल में आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। हाँ, ये आ गया, देखो पूरी डिटेल। ये बैच जो आपको मैंने बताया था 1 अगस्त 2004 टू 1 अगस्त 2008 वाले, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 साल से लेकर 22 साल तक जो है इसकी एज रहेगी, एज लिमिट, यानी कि 1 साल 18 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे बस। और इसकी बैच की बात जो करते हैं हम, यानी कि बैच है वो पूरे साल का बैच है। पहले तो इसकी वैकेंसी साल में 2 बार आती थी, यानी कि जैसे एयरफोर्स की आती हैं, एयरफोर्स अग्निवीर की और ऐसे ही इसकी आती थी। तो इसकी वैकेंसी जो अब एक साल में एक ही बार कर दी गई है, इस साल आएगी, आगे पता पड़ेगा, लेकिन अभी 1 साल की एक ही बार है। नीचे देखते हैं क्या देर का है। तो नीचे देखो, ये हैं पोस्टें दी हुई वैकेंसी। जनरल नेवी को क्या, ये नेवी जनरल ड्यूटी वालों की जनरल में है 99, EWS में 25, OBC में 65, और SC में 46, और ST में 25। टोटल 260 वैकेंसी है। और नीचे वाली जो है यांत्रिक मैकेनिकल, यानी कि जो 10th से बाद डिप्लोमा चाहिए अगर मैकेनिकल वाला, उसमें जनरल में 11, EWS में 4, OBC में 9, और SC में 6, और ST में 0। टोटल 30 वैकेंसी है। यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल वाला और इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये जो है इसमें 4 1 2 2 2 11 9 1 3 5 1 19। और ये दूसरे वैकेंसी, यानी जो एक तो पहली वैकेंसी है 1 26 की, एक दूसरी वैकेंसी यानी कि जो साल में 2 बार आती है, अभी दूसरी वाली का है। इसमें नेविक जनरल ड्यूटी है और डोमेस्टिक ब्रांच है खाली। तो इसमें जनरल वालों की जो है वो है 104 वैकेंसी, 104 26 71 40 19 और 260 जो टोटल वैकेंसी है नेविक जनरल ड्यूटी की। जो और जो नेविक डोमेस्टिक ब्रांच है, यानी इसकी हैं जनरल वालों की 20, EWS वालों की 5, OBC वालों की 16, और SC वालों की 8, और ST वालों की 1। टोटल जो है 50 वैकेंसी हैं। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें देखो, फॉर्म की बात करें तो फॉर्म का तो सही भर सकते हैं। इसमें ये दे रखा है सब फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं, और किस किस के लिए नहीं, किससे फ़ायदा होगा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। और बेस्ट वाले भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का तो आ गया चलो अपना। और वेस्ट की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली या दमन एंड दीव, वेस्ट वाले ये फॉर्म भर सकते हैं इस जगह के। और ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, यहाँ के ये बच्चे फॉर्म भरेंगे। और साउथ की बात करें
साउथ में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड और तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटक, लक्षद्वीप। और सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में जो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है देखो, इसमें पहले तो आपका लाइव यानी फॉर्म भरते समय आपको फ़ोटो खिंचाएगा लाइव। उसके बाद आपका अंगूठा लगेगा, सिग्नेचर वगैरह, वो तो खैर आपको सब चीज़ लगेगा ही लगेगा। देखो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरने या तो क्या क्या चाहिए, एक तो आपको देखो आधार कार्ड चाहिए होगा, और फोटो चाहिए, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट चाहिए, और आप डिप्लोमा से फॉर्म भर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक के तो वो चाहिए। खास करके अपने सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें देखो, नेविक डीबी वालों में है ना, इसमें सेक्शन ए में 1 में इसमें जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 30 नंबर पे पास हो जाएंगे। और बात करें तो एससी एसटी वालों के लिए 27 नंबर पर पास हैं। और सेकंड की बात करें, थर्ड की नेविक जीडी थर्ड की बात करें तो जो है जनरल वार्ड और जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 50 नंबर पर, और एससी एसटी वालों के लिए 44 नंबर पर। और ये जो कंपलसरी मार्क्स होंगे पास होने के लिए। मेरिट की आगे का बाद में पता पड़ेगा जब आपका पूरा हो जाएगा फिजिकल वगैरह, तो उसके हिसाब से मेरिट आएगी। ये देखो सबका दे रखा है, यहाँ से अपने अपने चेक कर लो। ये भी दे रखा है, सब नंबर चेक कर लें आप। और ये भी नीचे दे रखा है सबका। और ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ये दे रखा है। और नीचे बात करते हैं कि क्या क्या दे रखा है पूरी वैकेंसी में। इसमें देखो एक तो देखो रनिंग होगी, फिजिकल की बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में जो है रनिंग है 1600 किलोमीटर, 1600 यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, जो कि 7 मिनट का उसमें टाइम दे रखा है। और 20 उस स्क्वाड यानी कि उठक बैठक 20 और 10 पुशअप हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के बाद। उसके बाद आपका मेडिकल होएगा। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, और फाइनल लिस्ट के बाद आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पास और फेल वाले होगा। इसके बाद फिर मेडिकल होगा चिल्का में, फिर हो गया ख़त्म। उसके बाद आपका बस ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो ये ख़त्म कहानी। इसमें तो आपको बता ही चुके हम मेन क्या क्या चाहिए। ये दे रखा है देखो, यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ऑल कैंडिडेट के लिए देखो, एससी एसटी का यानी कि एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट और 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट भी, और एडिशनल सर्टिफिकेट 10th का, और 10th का सीजीपीए वाले जिस तरह से आपने 10th किया है वो तो होना चाहिए। और एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयड, यानी ये भी होना चाहिए। और नेविक जीडी वालों के लिए क्लास 10th 12th सीजीपी वाली कैसे भी हो, यानी जैसा आपका होना चाहिए अगर, और ऐसा ही इसमें है। और नीचे देखते हैं वैकेंसी बात करें, वैकेंसी इसमें जो है काफ़ी कम है, 600 कुछ वैकेंसी हैं, 30 के लगभग शायद। तो वैकेंसी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, कोई टेंशन नहीं है। फ़ी की बात करें तो फीस कितनी रहेगी, यानी कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपये फ़ीस है। और बाकी एससी एसटी वालों के लिए बिल्कुल जीरो है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और नीचे देखते हैं कि क्या दे रखा है। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी है टेंटेटिव फॉर एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम की डेट दे रखी है, कब कब होगा। ये तो एक तो है देखो 25 नवंबर, सितंबर स्टेज बना सितंबर में, जो कि होगा 25 नवंबर को, और 26 फरवरी, और स्टेज थर्ड का 26 फरवरी 26 जुलाई, ये इसकी डेट दे रखी है। एग्ज़ाम की रिजल्ट आएगा आपका, सब चीज़ होगी।
और नीचे देखते हैं कि क्या दे रखा है। इसमें मेन चीज़ आपकी वैकेंसी जो काफ़ी ज़्यादा कम है। और सब फिजिकल का तो पता है आपको, यानी कि जब मेडिकल होता है तो चेस्ट जो 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और वेट जो है, यानी कि आपका जो है कितना ही वैसे वेट है उसका 10% आपको हाइट होनी चाहिए उसी के हिसाब से। और नॉर्मल तो हायर होना चाहिए सुनने का, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैटू की बात करें तो टैटू जो है आपका कोई परमिटेड यानी बॉडी हाउएवर कैरेक्टर सक्सेशन आर परमिटेड कैंडिडेट बिलोंग टू ट्राइबल एरियाज कम्युनिटी एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर द कैंडिडेट परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली प्रिंटेड ऑन इनर फेस ऑफ फॉरेन आई एम साइड इन एल्बो टू एल्बो wrist एंड ऑब्जर्व साइड ऑफ पाल्म रिजॉल्व। यानी आपका जो टैटू जो है वो कि आपका केवल हथेली से ऊपर ऊपर होना चाहिए, यानी wrist जो आपकी कलाई उससे जो कोनी के बीच में होना चाहिए। अगर उससे ऊपर या हाथ में कोई आपका टैटू है तो इसमें आपको फिल कर दिया जाएगा, आपको यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है आपकी इसमें चिल्का में होगी ट्रेनिंग। आपका जब सब काम हो जाएंगे, जॉइंट लेटर आ जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग जो है चिल्का में होगी। और देखते हैं नीचे क्या देखा है। मेन चीज़ है कि इसमें वैकेंसी जो है बहुत कम है। और कम की कोई बात नहीं है, जब इसमें लगोगे तो आप मौज ही मौज है। और उसमें देखो फी भी दे रखा है, कितना कितना पेमेंट हो गया। जनरल ड्यूटी वालों के लिए 21,000 है स्टार्टिंग में। और नेवी डोमेस्टिक ब्रांच की भी 21,000 है। और जो यांत्रिक है उनकी 29,200 है, जो कि 62,000 तक जाकर रुक सकेगी। लेवल 5 में है ये। और नीचे देखें इंजीनियर प्रमोशन भी हो सकता है आपका प्रधानमंत्री द्वारा इसमें, जिसकी फीस जो होगी 47,000 से लेकर 6200 रुपये का है पे। इसके अंदर अंडर में होगी लेवल 8 का है। और देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा इसमें 75 लाख का। तो ये है 75 लाख का जो है आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। या ड्यूटी से रिक्वायर्ड होंगे या फिर आपको कोई दिक्कत होती है आप वहाँ से वहीं आपका जो है डेथ हो जाती है। तो यहीं पर इसके वीडियो को लास्ट करते हैं। और आपको अलग से कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इतना ही है वीडियो में, और कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मेन चीज़ है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।